कक्षा 6 का अभ्यास 6 पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 रखने पर। ठीक, अर्थात जहाँ x दिए गया है वहाँ 7 रखना है और जहाँ y दिए गया है वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, देखो यहाँ x दिया है तो x मान कितना दिया गया है 7, तो यहाँ रखेंगे 7। ठीक, ऊपर धन लगाया गया, धन लिखेंगे। तो y बराबर क्या दिया गया है, तो y बराबर 3 लिखे गए तो हम लिखेंगे 3। अब देखो इसको जोड़ देंगे, 7 3 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। अब ध्यान देना, इसका क्या हो जाएगा 2, यहाँ तो क्या दिया गया है 2 दिया गया है, क्या दिया गया है 2, और x का मान कितना है 7, तो देखो 2 का x में गुणा है तो यहाँ लिखा जाएगा गुणे 7 माइनस y का मान क्या है 3। ठीक, अब इसको गुणा कर सकते हैं तो 7 दूनी 14 माइनस 3, तो 14 में से माइनस 3 घट जाएगा तो बचेगा क्या 11। ठीक, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक बच्चों, अब ध्यान देना, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तो इसमें देखो 3 और x का मान क्या दिया गया है, यहाँ देखो 7 और y का मान कितना दिया गया है 3। अब देखो इसमें एक गुणा है। ठीक, तो 7 त्रिक 21, 21 21 तिहाई 66। ठीक, 21 तिहाई 63 होता है, 21 तिहाई 63। ठीक, 21 तिहाई 63। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा तो 2, अब ध्यान देना x घाते 2 है तो x बराबर कितना दिया गया है 7, तो 7 लिखेंगे। और कह रहा है x ऊपर घात 2 है तो 7 ऊपर घात 2 लग जाएगा। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं 2। अब देखो 7 गुणो 7 करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, 7 7 49। अब देखो 49 गुणे 2 हो गया तो क्या हो जाएगा 98, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो 5वां सवाल क्या कह रहा है, x घाते 3 y। अब ध्यान देना, तो 5 गुणे x मान कितना है 7, तो 7 लिखेंगे और x ऊपर घात कितना है 3, इसलिए 7 पे भी घात 3 लगेगा। अब देखो गुणे y है तो गुणे y का मान क्या है 3, हम 3 लिखते हैं। अब ध्यान देना, इसे लिख सकते हैं तो 5 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, इसका क्या करना है 3 बार गुणा करना है, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, 3 बार घात लगा 3 बार, 7 7 49 गुणे 7, तो देखो 9 7 63 के 3 हासिल 6 और 7 चौक 28 6 28 6 34 हो जाएगा, तो 343। इसका कितना होता है 343 गुणे 3। अब ध्यान देना बच्चों, अब देखो 3 का गुणा हम 5 कर लेते हैं, 3 बचे 15 गुणे 343। अब देखो 15 गुणा करते हैं 3 में तो 15 3 45 हासिल 4, 15 चौको 60 60 4 64 हासिल 6, 15 3 45 45 6 51, ये हो जाएगा 5145, यही हो जाएगा आंसर। देखो दूसरा सवाल क्या कर रहा है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। कह रहा है यदि यल बराबर 3 तो 2 यल घात होल घाते 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ध्यान देना, यल बराबर 3 दिए गए है तो हम लिख सकते हैं 2 यल। अब यल का मान क्या है 3, तो गुणे करेंगे 3 का होल घाते 3। अब ध्यान देना बच्चों, क्या करें, इसका क्या हो जाएगा तो 2 तिहाई 6, पहले अंदर वाले हम गुणा करेंगे, अब घाते होल घाते 3, अच्छा 6 घाते 3 हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब अर्थात 6 गुणे 3 बार, तो लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखो 6 36, 6 36 हो जाएगा। अब देखो आप लोगों को सिंपल बता दे रहे हैं इसलिए आपको गुणा कर दिखाना पड़ेगा, 6 36 गुणे 6। देखो फिर 6 इसमें गुणा करेंगे तो 6 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21। अब देखो 216 किसमें है, यही इस अर्थात दूसरा विकल्प सही है इसमें। ठीक, अब देखो कह रहा है बी वाला में देखो, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो 5x y होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान देना बच्चों, जो दिए गए हम 5 गुणी x मान क्या है 2, तो 2 रख दे रहे हैं, और देखो y इसमें गुणा है तो y बराबर कितना दिया गया 1 घाते का होल स्क्वायर। अब देखो 5 दूनी 10, 10 1 10 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 10 घाते का होल स्क्वायर। अब देखो 10 गुणे 2 10 अर्थात 2 बार है, तो इसमें हो जाएगा 10 धामा 100। अब देखो 100 जिसमें जो विकल्प हो वही सही है, मतलब पहला इसमें
सही है। देखो बच्चों तीसरे सवाल पहुंच गए हैं सी। कह रहा है यक्स बराबर 3 वाई बराबर 1 और जेड बराबर 2, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान देना हम लिख सकते हैं, तो देखो दिए क्या गया है यक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, तो अब क्या दिया, यक्स बराबर कितना दिया गया है 3, तो यक्स के नीचे लिखेंगे 3, वाई का मान कितना दिया गया है 1, 1 लिखेंगे, और जेड का मान कितना दिया गया है 2, ठीक, घाते होल स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसे लिख सकते हैं पूरा जोड़ो, देखो 3 1 4, 4 2 6, तो 6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 6 36। इसमें कौन सा विकल्प सही है, तीसरा यही सही टिक हो जाएगा, ठीक, यही आंसर। देखो बच्चों तीसरा सवाल क्या है, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। अर्थात कह रहा है आयत की भुजाएं मतलब दिए गया है, तो जैसे दिए गया है एक भुजा क्या है, पहला देखो क्या दिए गया है, तो लिखा गया है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, कह रहा है इसका और इसका ज्ञात करना है कितना सेंटीमीटर है। अब देखो x बराबर कितना दिया गया है 4, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 4 धन y बराबर कितना दिया गया है 3, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखो 2 चौक 8, 8 3 11, इसका हो जाएगा लंबाई कितना है 11 सेंटीमीटर। कौन क्या है लंबाई, एक और क्या है लंबाई है, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, अब हम चौड़ाई ज्ञात करते हैं, तो चौड़ाई कितना दिया गया है 3x माइनस वाई, ठीक। अब ध्यान देना इसका क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या दिया गया है, देखो तो x बराबर दिया गया है 4 और y बराबर दिया गया है +3, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो अब देखो 4 3 12 -3 आएगा, तो 12 में से -3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये क्या है चौड़ाई, ठीक, ये हो जाएगा यही आंसर, इतना लंबाई होगा इतना चौड़ाई, बस यही भुजा का मान हो जाएगा। देखो बच्चों चौथा सवाल दिया गया है, यदि a बराबर 4 तो पार्श्व चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना इसमें 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तीनों का अलग अलग हमें मान ज्ञात करना है। अब क्या लिख सकते हैं, देखो पहला भुजा निकाल रहे हैं, दिए गया क्या है 2a + 1, अब इसका निकाल रहे हैं, ठीक, तो लिखेंगे 2a का मान कितना दिया गया है, एक लिखेंगे 4 धन 1, तो हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 1 9, ये क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, अभी हम इसका निकाल रहे हैं, तो 3a - 1, ठीक, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे 3, एक मान कितना दिया गया है 4 -1 दिया गया है, तो देखो 3 चौक 12, 12 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक, इसका हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब हम निकाल रहे हैं नीचे वाले का, किसका निकालेंगे नीचे वाले का, देखो दिया गया है 3a + 1 है, तो अब ध्यान देना इसका लिखा जाएगा 3, एक मान कितना है, तो 4 गुणे 4 लिखेंगे धन 1 है, तो 4 3 12 धन 1, तो कितना हो जाएगा 12 1 13, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। 5वां सवाल पहुंच गए हैं, कह रहा है यदि y बराबर -1 तो बीजी व्यंजक 2y घाते 2 धन 3y घाते 2 धन y -3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब ध्यान दें y बराबर -1 दिए गया, तो हम लिख सकते हैं y बराबर -1 रखने पर, ठीक, मतलब जहाँ जहाँ y दिया गया है उसकी जगह हम -1 रखेंगे। अब ध्यान देना बच्चों कहाँ कहाँ y है, तो देखो 2 गुणे, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा -1 रखा जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर धन 3 दिए गया है, तो यहाँ भी y है, तो y बराबर कितना रखा जाएंगे -1, तो -1 का होल स्क्वायर धन y दिए गया है, तो y का मान कितना है -1, अब क्या बच रहा है -3। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, तो 2, देखो 1 गुणे 1 2 बार है, ठीक, आप लोग समझ देखो पहले इधर जैसे हम करते हैं 1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, गुणन में क्या होता है माइनस प्लस होता है, और 1 1 के 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक, धन 3, अभी इसमें भी हो जाएगा माइनस गुणे माइनस क्या होता है -1 गुणे 1 -1 गुणे -1 क्या होता है धन 1,
यहाँ भी आ जाएगा धन 1। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ जब होगा यहाँ माइनस है तो माइनस, और जब धन का गुणा होता है तो माइनस आता है, आ जाएगा -1। यहाँ क्या हो जाएगा -3। अब क्या करना पड़ेगा, 2 1 के 2, 3 1 के 3। इधर क्या हो जाएगा, देखो -1 और -3, ध्यान देना बच्चों, -3 और -1 का जब हम जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, तो देखो जोड़ करने पर -3 और -1 आ जाएगा -4 आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे -4। अब देखो 3 2 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 2 5 -4। अब देखो 5 में से -4 घटेगा तो क्या आ जाएगा +1, यही हो जाएगा। छठा सवाल क्या कर रहा है, यदि a बराबर -2 b बराबर 2 तथा c बराबर 1 तो बीजी व्यंजक का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, देखो 4, अब ध्यान देना a का मान कितना दिया गया है -2, तो यहाँ रखेंगे -2, और a पे कितना घात लगा था 3, हम 3 लगाएंगे, -2 दिए गया है 2 लिखेंगे। a का मान कितना है -2, b का मान कितना है +2, और c का मान कितना है +1। ठीक, समझ लो, इसके और किसी कोष्टक बीच में क्या है, यहाँ गुणा का निशान है, यहाँ भी गुणा का निशान है, मान लिया जाता है। अब क्या बचा है धन 3। अब b का मान कितना दिया गया है +2 है, तो हम लिखेंगे +2। c का मान कितना दिया गया है +1, तो +1 लिखेंगे। और धन b का मान कितना दिया गया है तो 2, तो देखो इस पर घात लगा तो इस पर भी घात लग जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 4। अब 2 गुणे 2 अर्थात 2 का गुणा 3 बार है, तो जब हम करते हैं, देखो ध्यान कर दे रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, कुल में माइनस है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, -8 आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -8। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा। ठीक, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 के 8 हो जाएगा फिर। ठीक, अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, 2 तिहाई 6, 6 के 6 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 को गुणा 2 बार है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा 8 चौक 32 -32, इधर ध्यान देना बच्चों। अब क्या बच रहा है, देखो ये हो जाएगा 6 4 10 और 10 8 18 +18, -32 में से +18 घटेगा तो आ जाएगा -14, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो बच्चों, अब देखो पहुंच गए हैं 7वां प्रश्न पे। ठीक, यदि a बराबर 3 b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। ठीक, अब ध्यान देना, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख चलते हैं। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या दिया गया है a + b का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, a बराबर कितना दिया गया है तो 3, हम लिखेंगे a बराबर क्या दिए गया है 3, और b बराबर क्या दिया गया है धन 2 लिखेंगे, तो घाते 2। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा 3 2 5, 5 घाते 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो 5 25। ठीक, अब देखो जब इसका मैंने लेकर चला हूँ तो 25 आया है, इसमें भी 25 आना चाहिए तभी सत्यापित होगा। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, a घाते 2 धन 2ab धन b घाते 2। अब ध्यान देना, a का मान कितना दिया गया है 3, तो लिखेंगे 3 घाते 2, क्योंकि घात 2 लगा है, तो धन 2 गुणे a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2, और b का मान कितना दिया गया है तो 2 घाते 2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर घात है। अब क्या बचा, देखो हो जाएगा 3 तिहाई 9 धन 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा, तो 9 2 11 मतलब 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 4 25। ठीक, अब इसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्यों, देखो लेफ्ट में भी 25 आया और राइट में भी 25 आया है, तो हमारा ये सत्यापित है। अब ध्यान बच्चों, दूसरा कैसे लगेगा, दूसरा भी ऐसे लगेगा। ठीक, अब देखो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं, तो क्या दिया गया है यहाँ a - b का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या दिया गया है, ऊपर दिया गया है कितना 3, और b का मान कितना दिया गया है 2, यहाँ माइनस लगा तो इसलिए मैंने 2 लिखा, घाते होल स्क्वायर। अब 3 में से 2 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर। तो जब 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है।
अब लिख चलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड क्या है, a घाते 2 माइनस 2ab प्लस b घाते 2। एक मान कितना है 3 दिए गए हैं तो 3 लिखेंगे घाते होल स्क्वायर, माइनस 2 एक मान कितना दिए गया है +3 तो 3 लिखेंगे, b का मान कितना दिया गया है +2 और इधर क्या दिया गया है माइनस b का मान कितना है +2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, इसका देखो, इससे 2 क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 -12, इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4। अब ध्यान देना 9 4 13, ये देखो दोनों प्लस है तो हम प्लस को पहले जोड़ लेते हैं, बचा क्या है -12, तो 13 में से -12 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, इधर देखो इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब हमारा ये सत्यापित हो गया। हाँ देखो जो तीसरे सवाल पहुंच गए हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिए गए तो हम लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि देखो लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब क्या दिया गया है a घाते 2, एक मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, अब माइनस बी का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, अब देखो इसको क्या करेंगे हम वर्क करेंगे, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, अब 9 में से 4 घट जाएगा तो क्या आएगा 5 इधर आ गया, अब इसमें भी 5 आना चाहिए तभी तुम्हारा सत्यापित होगा। अब लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अब क्या है देखो a धन b और इधर बचा है a माइनस b, a धन b एक मान क्या है 3, b का मान कितना है 2, इधर क्या हो जाएगा एक मान कितना है 3 और b का मान 2 है तो माइनस 2 को यहाँ लगा माइनस हम लगा देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। इधर क्या हो जाएगा, इसमें देखो बचेगा क्या 1, देखो 3 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 1, तो 5 1 5। ठीक, देखो इधर भी 5 आया, इधर भी 5 आया, तो हमारा राइट हैंड साइड बराबर हो गया, सत्यापित हो गया। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।